Good morning, all of you. Standard 4th, Unit 5 to 6. This is worksheet video. ये आपकी स्टैंडर्ड 4th की जीके का यूनिट टेस्ट 4 का वर्कशीट वीडियो है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना नहीं है। अभी आपको ध्यान से क्वेश्चन से समझना है और सुनना है आपको ठीक से। ओके, तो यहाँ पर आपका इस पर जीके में 5 टाइप्स के सेक्शन है। तो फर्स्ट सेक्शन आपका है एमसीक्यू का। ओके, तो जो एक क्वेश्चन रहेगा उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। ये आपका 1 से लेके 15 तक का रहेगा। ओके, सेकंड सेक्शन आपका रहेगा फिल द ब्लैंक्स का। तो इस तरह से आप ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको सही जगह पे आपको फिलअप करनी है। ओके, तो सेकंड सेक्शन में आपका हो गया फिल द ब्लैंक्स। और थर्ड में है आपका ट्रू और फॉल्स। ओके, तभी थर्ड में आपका आ जाएगा ट्रू और फॉल्स, थर्ड सेक्शन में। और फोर्थ में है आपका मैच द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, वो आपको मैचिंग करनी है। और फिफ्थ में रहेगा आपका राइट आंसर इन 1 वर्ड। आपको आंसर देना है 1 वर्ड में। ओके, तो ये 1 से लेकर 10 तक का है। तो ये सब आप क्वेश्चन आपके बुक्स के ही हैं। ओके, तो इसके आगे पीछे के आपके एग्जाम में भी, पेपर में भी आएंगे। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू में। इसमें क्या लिखा हुआ है, वी यूज ए फिल द ब्लैंक्स फॉर प्लेइंग बॉक्सिंग। ओके, तो यहाँ पर ए है टेबल, बी है ट्रैक, सी है कॉर्ट और डी है रिंग। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर डी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड यहाँ पे वी यूज फिल द ब्लैंक्स फॉर प्लेइंग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन यहाँ डी है रेंज, रिंग, कॉर्ड, ट्रैक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, फिर 3 है अभिनव बिंद्रा इज विथ द क्रिकेट, टेनिस, रेसिंग एंड। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप इस तरह से टिक लगा लीजिएगा। फिर क्वेश्चन 4 है आपका यहाँ पे, साक्षी मली इज द एसोसिएट विद द फिल द ब्लैंक्स, ए बी क्रिकेट, सी एंड डी रेसिंग। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे ओलंपिक बियर इज द रिलेटिव टू फिल द ब्लैंक्स। ए है, बी, सी, डी, यूएसए होगा या फिर डी। ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आपको डी पे इस तरह से टिक लगानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन 6 है यहाँ पे ओलंपिक द टाइगर इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पर भी आपका 4 ऑप्शन है, साउथ कोरिया, स्पेन और यूएसए। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, फिर 7 है आपका डिर बाय ट्रॉफिक इज एसोसिएट विथ फिल द ब्लैंक्स, ए क्रिकेट, हाउस रेस, गर्ल्स। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, फिर 8 है यहाँ पे डेविस कप इज रिलेटिव टू फिल द ब्लैंक्स, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी और गोल्फ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर बी टेनिस। फिर 9 नंबर यहाँ पे हो जाएगा रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएट विथ ए क्रिकेट, बी टेनिस, सी हॉर्स रेस और डी है हॉकी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए क्रिकेट। फिर 10 है यहाँ पे थॉमस कप इज रिलेटिव टू फिल द ब्लैंक्स, ए टेनिस, बी क्रिकेट, सी बैडमिंटन और डी हॉकी। ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैडमिंटन। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, स्टेडियम एज स्कॉटलैंड इज द स्टेडियम फॉर मैच। तो ए बी क्रिकेट, बॉक्सिंग, हॉकी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। फिर आपका क्वेश्चन 12 है
अम्बेडकर स्टेडियम इन इंडिया इज़ द स्टेडियम फॉर फिल द ब्लैंक्स मैच। ए हो जाएगा हॉकी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, डी बॉल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी फुटबॉल। ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन 13, क्रिकेट इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स गेम ऑफ, कहाँ का है क्रिकेट? तो चाइना, जापान, इंग्लैंड, मलेशिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड। ओके, फिर 14 है, इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स गेम ऑफ, तो मलेशिया, चाइना, जापान, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर स्कॉटलैंड। ओके, क्वेश्चन 15 देखेंगे अभी। क्वेश्चन 15 है यहाँ पे, द गेम्स ऑफ इसको इज द बिल्ट अराउंड द प्योर सिटी ऑफ फिल द ब्लैंक्स। ओके, रन्स, पॉइंट्स, ग्लोब्स, यूनिट्स। ओके, तो राइट आंसर आपका हो गया सी। फिर आप सेकेंड ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आपका फिल द ब्लैंक्स है। तो फिल द ब्लैंक्स हम 1 से देखेंगे तो आपका फर्स्ट है यहाँ पर ए, फिल द ब्लैंक्स इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है? तो क्रिकेट। ओके, फिर सेकेंड है फिल द ब्लैंक्स इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ ब्राज़ील। और ब्राज़ील का कौन सा है? तो ब्राज़ील का हो जाएगा फुटबॉल। ओके, फिर थर्ड है इज द फिल द ब्लैंक्स इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ कनाडा। तो इसका हो जाएगा आइस हॉकी। और फोर्थ का है फिल द ब्लैंक्स इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ चाइना। तो क्या हो जाएगा यहाँ का? चाइना का क्या है? टेबल टेनिस। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल द ब्लैंक्स इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिकेट। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है फिल द ब्लैंक्स इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हो जाएगा हॉकी। 7 है यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ जापान। तो जापान का राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर 8 है फिल द ब्लैंक्स इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ मलेशिया। तो यहाँ पे हो जाएगा बैडमिंटन। 9 है चेस इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ रसिया। रसिया का क्या है? चेस। अब यहाँ पर 10 है फिल द ब्लैंक्स इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ स्कॉटलैंड। 11 का फिल द ब्लैंक्स इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ स्पेन। फिर 12 का होगा यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ यूएसए। तो क्या हो जाएगा? बेसबॉल। 13 है यहाँ पे हर लाइट्स स्टेडियम इज फेमस फॉर। ओके, 14 है यहाँ पर गार्डन स्टेडियम इज फेमस फॉर बॉक्सिंग। 15 है सैंडविच स्टेडियम इज फेमस फॉर। ओके, तो आपका ये हो गया पूरा फिल द ब्लैंक्स। अब थर्ड सेक्शन देखेंगे ट्रू और फॉल्स का। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टेडियम इज इन इंग्लैंड। तो दिस इज ट्रू। फिर अब मैडसन गार्डन्स स्टेडियम इज इन यूएसए। तो यस ट्रू। थर्ड है स्टेडियम इज इन ऑस्ट्रेलिया। तो नो, फॉल्स। फिर यहाँ पे स्टेडियम इज फेमस फॉर हॉकी। तो यस फॉल्स। 5 में है स्टेडियम इज ए मलेशिया। तो यस ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू लिख दीजिए। फिर 6 है फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम इज इन ए यूएसए। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। फिर 7 है हर लाइट स्टेडियम इज फेमस फॉर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ट्रू। फिर 8 है लॉर्ड स्टेडियम इज इन ए यूएसए। तो यस फॉल्स। फिर 9 नंबर है यहाँ पर स्टेडियम इज इन ए केनिया। तो फॉल्स। 10 है स्टेडियम इज ए फेमस फॉर बॉक्सिंग। तो यस ट्रू। तो यहाँ पर भी ट्रू हो जाएगा। फिर 11 है स्टेडियम इज ए फेमस फॉर बेस मेल। तो यस ट्रू। ट्रू फॉल्स इसका भी ट्रू होगा। 12 है नेहरू स्टेडियम इज इन इंग्लैंड में। तो नो, फॉल्स।
फिर 13 है ए स्टेडियम इज इन ए पोर्टलैंड फॉल्स। फिर 14 है पेयर्स इज रिलेटिव ऑफ क्रिकेट, तो यस फॉल्स। फिर यहाँ पे इज रिलेटिव टू फुटबॉल, तो यस ट्रू, सॉरी ट्रू। लास्ट में यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। ओके, तो आपका ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग हम देखेंगे। तो आपका यहाँ पर है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन का थॉमस कप वेयर इज हियर, तो यहाँ पर इस तरह से मैच कर देंगे। फिर यहाँ पर है बास्केटबॉल। ओके, सेकंड में है बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल को यहाँ से एक मिनट सॉरी, बैडमिंटन तो हो जाएगा थम्स कप, बास्केटबॉल। फिर यहाँ पे क्रिकेट, सो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे मैच कर देंगे। ओके, फिर यहाँ पे फुटबॉल, तो फुटबॉल का हो जाएगा यहाँ पे ये वाला। ओके, फिर यहाँ पे हॉकी, ध्यानचंद यहाँ से मैच कर देंगे। ओके, फिर टेबल टेनिस का हो जाएगा कप में, फिर इसमें यहाँ से मैच कर देंगे। फिर बॉल में इसको इससे कप से यहाँ पे मैच कर देंगे। ओके, फिर बेसबॉल को यहाँ पे मैच करेंगे। फिर लास्ट में है, तो यहाँ से इस तरह से आपको मैच करनी है। ओके, अब अपना लास्ट सेक्शन देखेंगे, फिफ्थ, राइट आंसर इन वन वर्ड में। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आइसर टॉपिक इज रिलेटेड टू विच गेम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट। ओके, क्रिकेट आपका राइट आंसर हो जाएगा, CRICKET। ओके, सेकेंड है यहाँ पे डेविस कप इज रिलेटेड टू विच गेम्स, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ओके। अभी थर्ड देखते हैं। थर्ड यहाँ पे है रेड जंग इज रिलेटेड टू विच गेम्स। ओके, तो यहाँ पर है आपका आंसर हो जाएगा। फिर फोर्थ है थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच गेम्स, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे कप्स इज रिलेटिव टू विच गेम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आइस हॉकी। फिर 6 नंबर है द FIFA वर्ल्ड कप ट्रॉफी रिलेटिव टू विच गेम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। तो आप यहाँ पे फुटबॉल लिख सकते हैं। फिर सेवंथ है MS धोनी रिलेटिव टू विच गेम्स। अब MS धोनी को कौन से गेम से जानते हैं, तो यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। फिर 8 है राजपाल सिंह इज रिलेटिव टू विच गेम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा हॉकी और बैडमिंटन है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, हॉकी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका सानिया मिर्जा इज रिलेटिव टू विच गेम। अब सानिया मिर्जा को कौन से गेम से हम जानते हैं, तो हॉकी और टेनिस है, तो हम उसको टेनिस के गेम से जानते हैं, यहाँ टेनिस लिख देंगे। फिर लास्ट 10 क्वेश्चन है PV सिंधु रिलेटिव टू विच गेम। अब PV सिंधु को आप कौन से गेम से जानते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। ओके, तो यहाँ पर आपका जीके का स्टैंडर्ड 4th का वर्कशीट वीडियो समाप्त होता है। अभी आप इसको अच्छे से देखकर प्रिपरेशन कर लीजिएगा, एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।